सर अभी आप नाम ले रहे थे। अब लेट्स स्टार्ट। गर्व आप बीच में भेज देना मेरे को, है? यस सर। चलो, व्हाट इज जीपी? एपी सबको पता होगा। आशी? यस सर। आशी बच्चे, 1, 3, 5 किस में है? एपी में है कि नहीं? यस सर। कैसे पता लगा एपी में है? Sir, because they have the same difference, common difference. 3 - 1, 5 - 3, दैट इज 2। 2 दोनों ये एपी में है, सही है ना? अब आशी बच्चे ये देखते हैं, 1 2 4 8, 1 2 4 8, इसका रेशियो बोलो क्या आया? 2/1, 4/2 4 divided by 2, इज इक्वल टू 8/4। 8 अगर divided by रेशियो 4. सेम आए तो दैट मीन्स दे आर इन जीपी। अगर डिफरेंस सेम आए दैट मीन्स दे आर इन एपी, एंड अगर रेशियो सेम आए तो दैट मीन्स दे आर इन जीपी। कोई डाउट तो नहीं? No, sir. ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ दिस इज डिनोट्स आर, आर इज द कॉमन रेशियो, ये जो समझाया। अब आशी बच्चे बताओ, 3 6 18 54 ये जीपी में है कि नहीं है? Yes, sir. है। 6/3 कितना हुआ? 18/6 नहीं के सर, बराबर है? नहीं है. नहीं है ना, तो दैट मीन्स दे आर नॉट इन जीपी। अगर मैंने बोला, अब बोलो ए बी सी 3 नंबर्स है, अगर जीपी में है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? Sir, B upon A should be equal to C upon B. बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी, दैट मीन्स बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए सी। ये बात समझ आ गई? द नंबर्स आर इन जीपी। Yes, कोई sir. डाउट तो नहीं? ठीक है। Sir. अच्छा, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन आता है हमारे पास, जी टी एन इसकी क्या होती है? टी एन जो होती है जीपी की, वो होती है ए इंटू आर की पावर n-1। ए जो होती है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। आर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है, और एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। कोई डाउट है? सर टीएन क्या होता है? टी एन जनरल टर्म होती है, एन टर्म निकालने का तरीका होता है। ओके सर। ठीक है। निर्मित आप ही बोल दो। यस सर। बच्चे इसकी मेरे को 1 2 4 8 टिल अप टू टी एन निकालनी है इसकी। टी एन यस का सर। फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू सर टीएन इज आर की पावर n-1। n-1। कितने? सर ये हो गया 1। फर्स्ट टर्म क्या है? हाँ, सर आर हो आर क्या गया है? 2। 2 की पावर n-1। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो, अब जैसे अगर मेरा क्वेश्चन आता है कि मेरे को अगर निकालना है 3 6 12 24, इसकी 6th टर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है निर्मित? सर 6th टर्म। 6th टर्म निकालनी है तो T6 को क्या लिखेंगे? ए आर की पावर क्या लिखूं? 6 - 1। 5। ठीक है। यस अच्छा, सर। ए कितना है जल्दी बताओ? ए कितना है? सर 3 आर कितना है? 2। सर की 32 पावर? into 3। हाँ, 32 जो into भी। 3। हाँ, ठीक है। क्या था? गर्व? 6। यस सर। गर्व इसकी मेरे को 10th टर्म निकालनी है। ठीक है, 10th टर्म। यस तो सर। ए कितना है? T10 कितना हुआ? ए सर 2 आर की पावर 9। 2 आर 9। कितना? 2। 2 की पावर सर 2 9, की 2 की पावर पावर 2 10, 2 into 2 की पावर 9। 1024। डाउट तो नहीं है? 1024। नो सर। समझ आ गई बात? ठीक है। यस सर। मैंने बोला, अच्छा, अब ये बताएंगे अगर मेरे को 6th टर्म निकालनी है, फॉर्मूला क्या होगा ए आर की पावर? सर बोलो, 6th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा?
सर AR की पावर 5 और 7 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? AR की पावर, सर सर AR की पावर 6 चलो ये तो बात क्लियर है ना सबको? Yes, sir. तुमने मेरे को अच्छा चलो ठीक है। अब आशी बच्चे आप बोल दो। Yes, sir. हाँ, अब अगर मैंने बोला इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 3 8 नहीं बच्चे कहता है गर्व। यस सर बच्चा आपने मेरे को एक्सरसाइज कौन सी भेजी है? एपी की भेजी सर 90 सर GP की भेजनी थी हाँ बच्चे जीपी कराऊंगा तो जीपी की चाहिए होगी ना। चलो सर इसे मैं चेक कर दूं भेज मैं दिया, गलत नहीं भेज गलत भेज दी। चलो कोई बात नहीं। अगर मैंने पूछा ये कहता है आशी बच्चे ये बताओ 1 2 4 इसकी कौन सी टर्म 5 1 2 होगी? क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा कौन सी टर्म होगी? क्या मान लो tn इज इक्वल्स टू TN 5 1 is equal to 2 5 1 2. a r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 1 2 a कितना? Sir, A is 1, R 2, 1 r and कितना? minus. 1 is equals to 5 1 2 that is 2 की पावर 9 2 की पावर n minus 1 is equals to 2 की पावर 9 n minus 1 is equals to 9 n is equals to 10। कौन सी टर्म होगी? Sir, 10th term. अच्छा चलो अब जैसे अगर मैंने पूछा आशी बच्चे ये बताओ कि मैंने इसमें पूछा 3 6 12 24 ये है, इसकी आपको क्या बोला है कौन सी टर्म 96 होगी? क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. तो ए कितना है जल्दी बोलो? Sir, A is 3, R is R 2, n इक्वल्स minus 1 टू is equal to 96. 332 था तो 2 की Yes, पावर sir. n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 की 5 power तो n 5, इज इक्वल टू कितना आ गया? 6. 6। बात समझ आ गई? ठीक है। Yes, sir. अच्छा अब मैंने अगर पूछा कहता अर्नब Yes, sir. मेरे को x प्लस 1 और 2x और 7 नहीं 8 कर देते हैं। ये जो है वो जीपी में है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? Okay, sir. तो क्या करूं? Sir, b square is equal to ac कर देंगे. 2x अपॉन x s- प्लस 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2x आ गया। yes, sir. 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 8 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इक्वल टू 0। Yes, sir. तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 is equal. x Yes, की वैल्यू कितनी आ गई? 2 प्लस 2 माइनस b और स्क्वायर माइनस minus 4 माइनस 4 टू द 8 अपॉन 2 तो 1 प्लस माइनस रूट 3। ये समझ आ गई बात? yes, sir. सर मैं इसमें किसी के क्वेश्चन में डाउट क्या गिवन था? इसमें? ये 3 नंबर जीपी में है तो फाइंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ओके सर. ठीक है चलो अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है कुणाल बच्चे आप बोलो 1 3 9 टिल अप टू 7 2 9 लास्ट से थर्ड टर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है? लास्ट से थर्ड लास्ट से टर्म थर्ड निकालनी टर्म. है। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी सर. थर्ड लास्ट टर्म निकालनी है तो मैं इसको जब भी लास्ट से निकालनी हो ना टर्म तो उल्टा कर दो सीक्वेंस। 729 टिल अप टू 1 आ गया। 729 के बाद क्या आएगा? 243 आएगा। सही है? तो ये जीपी में है कि नहीं कुणाल? कुणाल है सर. ए कितना हो गया? 729 ए से 729. और आर कितना है? 3. आर 1/3 हो गया ना, उल्टा सोचो। ओके सर. ठीक है तो कौन सी टर्म निकालनी है? थर्ड टर्म निकालनी है तो 729 इंटू 1/3 की पावर
2। बात समझ आ 2 गई? यस बात सर समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर चलो अब मेरे से क्वेश्चन आता है। मेरे पास क्वेश्चन आया 1/2, 1/6, 1/18 टिल अप टू 1/4374। सही है? इसकी कौन सी टर्म 1/4374 होगी? क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा, कौन बोलेगा? सुधांशु बच्चे आप बोलोगे? इसकी कौन सी टर्म वन बाय फोर थ्री Yes, sir. सेवन फोर होगी? तो बताओगे कि ए कितना है, 1/2. आर कितना है? So 3. 1/3 ना बच्चे? 1/3. सही है। 2 से कितना आया? 2197 मेरे हिसाब से। तो दैट इज 1/3 की पावर 7 आएगा शायद। 1/3 की पावर n-1। तो n-1 इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8। 8. बात समझ आई? Yes. ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, आप जैसे अगर क्वेश्चन आता है मेरे को निकालना है 2, 4, 8, 16 टिल अप टू 1024। इससे लास्ट से सिक्स्थ लास्ट टर्म निकालने, सिक्स्थ लास्ट टर्म, यानी ये समझ आ गया? Yes, sir. हाँ आशी तुम ही बोल दो कि सिक्स्थ लास्ट टर्म के लिए सीक्वेंस को क्या करूँ? Sir, उल्टा कर देंगे. 1024 512 टिल अप टू 2। ए कितना हो गया आशी? Sir, A is 1024. आर कितना हो गया? सही है। Yes, sir. 1/2. 102 1/2 की पावर 6 - 1 5। 6 minus 5. सही है। कृष्णा, हाँ सर। कृष्णा, हाँ सर। कृष्णा बच्चे अब आप बोलना। अच्छा कृष्णा बच्चे, 11 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर की पावर। सर ए आर की पावर 10। चलो अब फोर्थ टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म आपको दे रखी है 27, और सेवंथ टर्म दे रखी है आपको 729। फाइंड द जीपी। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। वो टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोलो। सर ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 27। और ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू 729। दोनों को डिवाइड कर दे। डिवाइड कर देंगे सर। आर क्यूब कितना आ गया? 27 ही आ गया। आर इज इक्वल टू 3 आ गया। हाँ सर। सही है। आर हाँ की सर। वैल्यू इसके अंदर डाल दी। ए इंटू 3 का क्यूब सर, इज इक्वल टू 27, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। सर 1 डाउट है? नहीं सर। अब बोला क्या था? फाइंड द जीपी। जीपी को अगर फाइंड करना है तो ए आर स्क्वायर ये निकालना होता है। ए कितना है? 1। ए सर आर 1। कितना? 3। ए आर स्क्वायर कितना? 9। बात समझ आ गई? हाँ सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। सही बात है, फिर अच्छा, से बताना ये क्या था लास्ट। मैं दोबारा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। बोलो बच्चे, आप ही बोलो। द ओके फोर्थ सर। टर्म ऑफ ए जीपी, द मैंने बोला नहीं, 10th क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज का। द सेवंथ टर्म ऑफ अ जीपी इज 8 टाइम्स द फोर्थ टर्म। सेवंथ टर्म इज फोर्थ 8 टाइम्स द, कौन सी टर्म बोला है? फोर्थ टर्म। 8 टाइम्स द टर्म। फोर्थ टर्म। ठीक है। एंड फिफ्थ टर्म इज 48, एंड फिफ्थ टर्म इज 48। फाइंड द जीपी। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। सेवन टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो। AR6। ए आर 6 इज इक्वल टू 8 इंटू ए आर 3। ए आर हाँ 4 सर। इज इक्वल टू 48। ये बात समझ आ गई? हाँ जी सर। इसे कट गया।
आर क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया, आर इज इक्वल टू 2 आ गया। बात समझ आ गई? हाँ सर। a इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 48, a इज इक्वल टू कितना आ गया? 16, 3 द 3 आ गया। सही है। अब आपको जीपी हाँ सर। निकालना है, तो ए आर स्क्वायर टिल अप टू सो ऑन। ए कितना है जल्दी बोल। A3 है सर। A3, ए आर कितना? 6, ए आर स्क्वायर। 12। बात समझ आ गई? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली लेवल 2 में तीनों क्वेश्चन में शायद डाउट आए, बट आई वांट कि सारे के सारे बच्चे पहले ट्राई करें, तभी मैं आगे कराऊं इसको लेवल 2 का। 80 पहली जो एक्सरसाइज करनी है वो आपकी 0.2 है, 20.2 20.1 पूरी करनी है। अब मैं 20.2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ। 20.2 एक्सरसाइज कैसे कर बच्चे, अगर 3 टर्म जीपी में दे रखी है, स्वयं नहीं, अच्छा क्या होता है, सर मल्लिका है, मल्लिका कोई अपनी मर्जी से बोलना चाहता है? सर मैं बोलूं? कौन बोल रहे हो? सर अर्नव। चलो अर्नव तुम बोलो। अगर अर्नव 3 टर्म्स जीपी में है जिनका प्रोडक्ट गिवन है, जिनका प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट गिवन, और 3 टर्म्स है जिनका प्रोडक्ट गिवन है, तो आप मानोगे हमेशा ए बाय आर ए आर। सही है। अगर यस 4 सर। टर्म्स है जिनका प्रोडक्ट गिवन है, तो आप मानोगे ए बाय आर स्क्वायर ए बाय आर ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर। नहीं, मैंने कुछ गलती कर दिया, एक मिनट जो। ए बाय आर क्यूब आएगा, ए बाय आर आएगा, ए आर आएगा, ए आर क्यूब आएगा। ये बात समझ आ गई? अगर 4 टर्म जिनका प्रोडक्ट गिवन है तो ये मान। सही है। यस सर। सर हाँ यस सर। वैसे ये भी मान सकते हो आप, ए आर स्क्वायर, ये भी चलने दे सकते हो, बट जहां पे प्रोडक्ट गिवन ना हो उसमें ये कंटिन्यू करना। इससे भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बट इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है और कुछ। ओके ठीक है, सर। चलो अर्नव जल्दी से बताओ। 3 नंबर्स हैं जीपी में, 3 नंबर्स हैं जीपी में जिनका सम जो है वो 65 दे रखा है, और प्रोडक्ट जो है वो आपका 3375 दे रखा है। ओके क्वेश्चन सर। समझ आ गया? सम क्या दे रखा है? सर 65, 65 और प्रोडक्ट क्या दे रखा है? 335। 3375। अच्छा 3 3375। क्वेश्चन में कोई ओके डाउट सर। तो नहीं? नो सर। प्रोडक्ट गिवन है कि नहीं? यस सर। तो सर तो ए बाय तो आर ए मानेंगे और ए आर वाला फॉर्मूला लगा दें। सर ऑडिबल नहीं है आप। मेरे हिसाब से 15 का क्यूब होगा। ए इज इक्वल सर टू आप कितना आ गया? काफी देर 15। से ऑडिबल नहीं थे। हेलो, सर अब हो यस सर गए। अब आ रहे हैं। अच्छा, किसी सबको दिक्कत आ रही थी क्या? हाँ जी सर। यस सर, Yes, आ रही है। यस सर। अब आ रही है सबको आवाज? यस 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 सर। सर। अच्छा, सम जो दे रखा था 65 दे रखा है, प्रोडक्ट 3375 दे रखा था, तो हम टर्म्स मानेंगे 3 ए बाय आर ए आर। तो ए बाय आर प्रोडक्ट हमने लिखा, तो वो कितना आ गया? ए की वैल्यू 15 आ गई। क्वेश्चन समझ आ गया ना ये वाला अभी तक? यस सर। और अब क्या है? ए बाय आर प्लस ए आर इज ए इक्वल टू बाय कितना? 65। 65 ए की वैल्यू आपने 15 डाल दी, 15 बाय आर 15 प्लस 15 आर इज इक्वल टू 65। 65 तो एलसीएम लिया 3 50 प्लस थ्री आर स्क्वायर 5 से डिवाइड कर दिया, और यस 5 सर। से 13 आर। ये बात समझ आ गई? यस सर। सर हम लोग सम a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर नहीं ले सकते थे? बच्चे सम, अगर मैंने टर्म्स ये मानी है, प्रोडक्ट में इसको यूज कर रहा हूँ और सम में उसको यूज करूँ, तो उसका कोई रीजन नहीं बनता ना। अच्छा अगर सर, यहाँ ठीक पे है। भी यही मानता है ए आर स्क्वायर, तब यूज कर सकता था। ठीक है। ओके सर।
अच्छा अब देखते हैं 3r² माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3r r माइनस 3 Sir, R is equal to माइनस 3, 1, R is equal to 1 by 3. तो r इज इक्वल टू 1/3, r इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू तो आपकी पहले से ही फिक्स्ड है 15, a की वैल्यू तो इसके लिए भी 15, 15 by 3, 15 or 15 into 3. और a r स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो ये कितना है 15, 5 और 5 and 45. 15 इंटू 15 हाँ इंटू नहीं 1/9 कितना आया? सर 15 into 1 by 9 सर, तो आ गया 5 by 3. 5/3। ऐसे ही इसका क्या आएगा 5 a कितना है? a r स्क्वायर कितना आएगा 15, 15 3 का 45 और 15, कुछ गलती तो नहीं हुई सर ना गलती कहीं पे? हुई है ना सर? हाँ कोई गलती हुई है। a कितना है यहाँ पे 15। अ, हाँ सर R के दो पॉसिबल हो सकते हैं ना? अच्छा नहीं, फिर भी तो वही 1/3, आना चाहिए सर, वही आना चाहिए. नहीं नहीं जो आ रहा है अब ठीक है, उसमें देखेंगे कैलकुलेशन, अगर कोई मिस्टेक हुई भी वो अपने आप चेक कर लेंगे। यस 15 9 दा कितना होता है 135। सही है, यस सर. बात समझ आ गई? यहाँ पे a r स्क्वायर कुछ गलती हुई है कहीं पे, वो देखा जाएगा बाद में, चेक कर लेंगे। ठीक है, अपने आप कैलकुलेशन करोगे तो पता लग जाएगा। चलो एक अब बोलेगा गर्व। यस सर। क्वेश्चन में दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 216। प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 216। सही है। अगर यस सर। 2 8 6 ऐड कर दे जाते हैं, पहली टर्म के साथ 2 ऐड कर देते हैं, दूसरी टर्म के साथ 8 और तीसरी टर्म के साथ 6 अगर ऐड कर देते हैं, तो नंबर जो होते हैं वो जीपी में एपी में हो जाते हैं। नंबर जो है वो किस में हो जाते हैं? एपी में हो जाते हैं। एपी में। फाइंड द नंबर। क्वेश्चन समझ आ गया? द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी यस इज सर। 216। और अगर 2 8 और 6 अगर ऐड कर दिया जाता है तीनों नंबर के साथ, तो द नंबर फॉर्म एन एपी। फाइंड द नंबर। कोई डाउट? नो अच्छा मानो क्या प्रोडक्ट दे रखा है ना, तो a/r सर। a ए बाय और ar इज इक्वल टू 216 दे रखा है। a³ इज इक्वल सर टू ए इज इक्वल टू 216, 6 6 आ गया। ये बात समझ आ गई? अच्छा a/r के साथ क्या किया? +2 किया। a के साथ सर क्या प्लस किया? 2 ए प्लस a 8 प्लस ए 8 आर किया। प्लस 6 ar प्लस 6, ये तीनों किस में हो गए? सर एपी में। AP में। 6/r प्लस 2, 6 प्लस 8 14, 6r प्लस 6। तो AP का मतलब गया 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 6/r प्लस 2 प्लस 6r प्लस 6। तो 2 14 था 28, 28 में से 8 गया 20 आ गया। 6 प्लस 6r स्क्वायर डिवाइड बाय r। ठीक है, तो ये आ गया यस सर। 20r इज इक्वल टू 6r स्क्वायर प्लस 6। तो 2 से डिवाइड कर देना। 3r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 माइनस इक्वल आर टू 0। प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3r r माइनस 3 आर माइनस 1 माइनस 3 r माइनस माइनस 3 1 आर माइनस 3। r इक्वल टू सर 1 आर इज बाई इक्वल 3 टू 3 r इज इक्वल टू 1 बाय 6। 3। सही है। तो यस अच्छा सर। मैंने पिछली में गलती क्या की थी वो बताया था। वहां पे मैंने a/r a नहीं लिखा था, मैंने a स्क्वायर लिखा था। सही है ना? यस सर। ठीक है, ये टर्म थी। a/r निकल जाएगा इसमें से। a कितना है 6, 6/r कितना 6 3 था 18 आएगा 6। सर फिर और आएगा यहाँ पे 6, कितना आएगा फिर 6 आएगा बाय सर 3 2 2। 2 2 6 और ये आ जाएगा 2 6 और 18। बात समझ आ गई? 18। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। कृष्णा, कृष्णा हाँ सर। तेरे को समझ आ गया है? हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन आता है
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बच्चे वॉइस आ रही है कि नहीं? सर आ रही है। सर आ अब आ रही रही है। है सर। अच्छा, वॉइस कट रही है क्या बीच बीच में? यस सर। यस सर। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन ही रह गया, पहले यही कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्लास करते। मेरा क्वेश्चन है द सम ऑफ आशी, बच्चे तुम बोलो आशी। यस सर। 3 टर्म्स का सम जो है जीपी में वो 14 दे रखा है। इफ द फर्स्ट 2 टर्म्स आर increased by 1 and the third term is decreased by 1, the resulting sequence is an AP। यानी 3 टर्म्स हैं T1, T2 और T3, जिनका सम क्या दे रखा है आपको 14, सही है। और यस सर। फर्स्ट टू टर्म्स में हमने इंक्रीज कर दिया 1 से, और सेकंड टर्म को भी 1 से, और थर्ड टर्म को डिक्रीज कर दिया 1 से। द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, फाइंड द जीपी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब इसमें प्रोडक्ट गिवन है कि नहीं है? नो सर। तो टर्म्स मानेंगे a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14, सही है। और T1 यस सर। में क्या किया, a प्लस 1 ए आर ए प्लस प्लस 1 वन ए आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1। बात प्लस समझ आ माइनस गई? वन। ये तीनों यस टर्म्स सर। किस में हो गई? टर्म्स किस में एपी। हो गई? एपी में हो गई। तो हम बोल सकते हैं इसे 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, 2 a इंटू ए आर प्लस 1, a प्लस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कट गया, a कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर, सही है। 2 ए आर यस सर। प्लस 2, डाउट तो नहीं? नो सर। राइट साइड ले गए, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे आया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आया आपका 1 प्लस आर स्क्वायर, और नीचे क्या आया a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7, सही है। a से a कट गया। अब आया 1 आर प्लस अपॉन आर प्लस माइनस 7 प्लस 7 आर स्क्वायर माइनस 7 टू द 14r। आशी बच्चे इतना समझ आ गया ना? यस सर। आशी माइनस 15r प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दो, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। r की वैल्यू 2 आएगी या r की वैल्यू 1/2 आएगी? आशी बच्चे इसमें डाउट तो नहीं है? यस सर। नो सर। देखो, आप a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब r की वैल्यू 2 है, लेट सपोज r की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में r की वैल्यू 2 डालेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू कितना आ गया 2, सही है कि नहीं? यस सर। तो टर्म्स क्या हो गए 2 2 टू 2r कितना हो गया 4 4 2 इंटू 8 2 4 8। ऐसे दूसरे का भी निकाल सकते हो। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब ये 2 एक्सरसाइज, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज कर लोगे कंप्लीट? यस सर। ठीक है, बस इतना काम करना है आज के लिए, बस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सर सेकंड एक्सरसाइज भी पूरी करनी है? पूरी करनी है बच्चे। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।